हेलो मेडिकोस। आज मैं आपको बताऊंगी एमबीबीएस थ्योरी एग्जाम्स में आपको आंसर किस तरीके से लिखना है जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें और इन्विजिलेटर को पता चले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उस टॉपिक के बारे में रखते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके। ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप हर एक सब्जेक्ट में आप ये अप्लाई कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से अपनी थ्योरी एग्जाम्स में पास हो सकते हैं। किसी भी आंसर को लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, आपको आंसर शीट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर बोल्ड में मेंशन करना होता है ताकि एग्जामिनर को कोई तकलीफ ना हो कि वो आपका क्वेश्चन नंबर ढूंढे या आंसर ढूंढे कि आपने कौन से आंसर का कौन से क्वेश्चन का क्या लिख रखा है। ये हर एक एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से आप बोल्डली लिखिए ताकि एग्जामिनर को पता चल सके और उनको इजीली पता चल जाए कि आप बहुत अच्छे से हर चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। आंसर्स को भी बहुत बोल्ड लिखिए, जैसे आंसर नंबर 2। सेकंड, आपको जैसे टॉपिक को भी बहुत बोल्ड लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एनाटॉमी में क्यूबाइटल फोसा पूछा जाता है तो यहाँ पर जैसे टॉपिक की जगह आप क्यूबाइटल फोसा लिख दीजिए ताकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर लिखने में भी थोड़ी सी गड़बड़ी करी है तो एग्जामिनर समझ जाए कि आप क्यूबाइटल फोसा का आंसर लिख रहे हैं। कोई सा भी टॉपिक पूछा जाए आप ट्राई करिए उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना। वो पूछ रहे हैं एग्जामिनर या नहीं पूछ रहे हैं, आप अगर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है। वो समझेंगे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में आता है और आपका स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा। फिर आपने जैसे ही डेफिनेशन कंप्लीट करी आप फिर बाउंड्रीज लिखिए उस टॉपिक की। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ क्यूबाइटल फोसा का, पर अगर जैसे आप फिजियो की बात करेंगे तो फिजियो में बहुत सारे पाथवेज आते हैं तो आप इसको पाथवे की तरह लिखिए। बाउंड्रीज की जगह आप पाथवे लिख दीजिए और ट्राई करिए उसको फ्लो चार्ट में लिखने का। आप इस चीज की टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे आंसर्स लिखते हैं। आप ओवरऑल जनरल व्यू में देख लीजिए कि आप कैसे आंसर लिखेंगे। ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा कलर ऐड करने के लिए, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में 2 ही पेन यूज करिए, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक हमेशा टॉपिक या बोल्ड राइटिंग लिखने के लिए, बाकी हर जगह ब्लू से ही आंसर लिखिए। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि वो कलरफुल पेन्स अलाउ नहीं करते हैं तो बिना कोई रिस्क लीजिए आप ब्लू ब्लैक ही यूज कीजिए। आप कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे अपन बहुत सारी जगह साइंस या स्पेसिफिक कोई उसका नाम होता है इट्स ऑल्सो नोन एज लिखते हैं तो वहां पर भी आप पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको अंडरलाइन करने के लिए, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में तकलीफ ना हो। वो इजिली आपके हाईलाइटेड वर्ड्स देखे और आपको मार्क्स दे दे। उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बहुत सारी चीजें पढ़ सकें। आप बोल्ड लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। अब जैसे कंटेंट लिखा है उसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए, ब्लैक पेन से लिखिए तो वो एग्जामिनर को क्लियरली दिखेगा कि आपने बहुत अच्छे से लिखा है। डिविजन्स को भी लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या किसी भी टॉपिक की बात करेंगे आप उसका अगर अप्लाइड एस्पेक्ट लिखेंगे, लाइक क्लिनिकल टर्म्स में लिखेंगे, जैसे क्यूबाइटल फोसा नॉर्मल एनाटॉमी लिख रहे हैं पर आप उसका अप्लाइड एस्पेक्ट लिखेंगे कि वो नॉर्मली कैसे बिहेव करता है, कौन कौन सी वेन्स आर्टरी सब जाती है वहां से, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि वो आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायग्राम मस्ट। कोई सा भी टॉपिक हो आप ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स ऐड करने के लिए। सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम्स में आपके पास समय बहुत कम होता है तो आप ट्राई करिए कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक डायग्राम बना दो सिंप्लीफाइड। अगर आपने डायग्राम बनाया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको 5 में से 3.5 मार्क्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि एग्जाम बहुत लंबे समय चलते हैं, बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर, बहुत ज्यादा एग्जाम्स का प्रेशर, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया, आपके पास टाइम कम है, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, वो आपको मार्क्स दे देंगे। डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमबीबीएस थ्योरी एग्जाम्स में। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फर्दर कमेंट कर सकते हैं और बाकी चीजों की वीडियोज मैं अपने फर्दर वीडियोज में डालूंगी। थैंक यू।